अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें और बहुत सारी कामयाबियां नसीब करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 14A। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन, अपडेटेड 7th एडिशन जो है वो हम करेंगे और चैप्टर नेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स। ये हम आज की वीडियो में करेंगे। तो ये काफ़ी सारे 3-4 स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि आप जो है वो प्रोबेबिलिटी करवाएं अपडेटेड D3 7th एडिशन की। तो फिर मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। 14A है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक शीट लेती हूँ जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखते हैं P ऑफ E, यानी कि P है यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी, और ये जो E है ये डिनोट कर रहा है इवेंट को। इवेंट यानी कि कोई भी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको जो है हम यहाँ पे E से कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है जी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जी प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये है कि जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास एक बैग है जिसके बीच में हमारे पास 2 ब्लैक पेन्स हैं और 2 ब्लू पेन्स हैं। तो इसमें अगर हमें चाहिए कि हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि हम जो पेन निकाल रहे हैं वो ब्लू हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, बैग में कितने ब्लू पेन्स हैं, 2 पेन्स है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी हमारे पास 2 होगी। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, बैग में टोटल कितने पेन्स थे, 2 ब्लू थे 2 ब्लैक थे। तो 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स यानी कि ब्लू पेन्स हमारे पास 2 थे तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है 2 है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल बैग में 4 पेन्स थे इस वजह से 4, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। तो इस तरह ये प्रोबेबिलिटी का हमारे पास जी ये फार्मूला होता है। और इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर हमारे पास 1 आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जी इसको हम बोलते हैं देन it is called certain event। इसको बोलते हैं जी सर्टेन इवेंट। इसके बारे में तो जब प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए ना, इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ना ये हमें 100% श्योर है कि ये होनी ही होनी है, ठीक है। मतलब इसमें कोई चांसेस नहीं होते, मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए इसका मतलब है कि ये 100% जो है ये चीज़ होगी, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, यानी कि वो हमारे पास ये आ जाता है, रिज़ल्ट आता है कि वह ज़रूर हो के रहेगी। तो और जब हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जब हमारे पास 0 होती है तो इसका मतलब होता है देन इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, देन इट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जब हमारे पास आ जाती है ना प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, इसका मतलब होता है कि इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे कि पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास, अब इन दोनों की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 1, जिसको मैंने बोला है सर्टेन इवेंट। तो अगर हमारे पास एक बैग है उसके बीच में 4 पेन्स हैं और 4 के 4 ब्लू हैं, सारे ब्लू हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमें कहें कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि हमने जो पेन निकाल रहे हैं वो ब्लू है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, सारी की सारी ब्लू पेन्स ही हैं, तो ऊपर भी 4 आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं वो भी 4 है, तो 4 को 4 से कट करें तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी कि हमें 100% श्योर होता है कि हमारा आंसर जो है ना, जो हम चाह रहे हैं वही आएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास सर्टेन इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है कि अगर हमारे पास एक बैग है, उसके बीच में हमारे पास 4 ब्लू पेन्स हैं। ठीक है, एक बैग है, उसके बीच में 4 ब्लू पेन्स हैं, और अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें कि जो हम पेन निकालेंगे वो ब्लैक हो, तो बीच में ब्लैक पेन है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे तो वो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 0 होता है, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कहाँ पे लाई करती है, प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये तो जी बेसिक सा मैंने आपको कंसेप्ट इसका बता दिया प्रोबेबिलिटी का। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि अ फेयर कॉइन एंड अ फेयर 6-sided die आर टॉस्ड एंड रोल्ड रिस्पेक्टिवली यूजिंग सेट नोटेशन, लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें कह रहे हैं कि एक फेयर कॉइन है। ठीक है, तो कॉइन हमारे पास है, फेयर कॉइन है, और हमारे पास क्या है, 6-sided die है। ठीक है, जो डाइस होता है उसकी क्या होती हैं, 6 साइड्स होती हैं ना। तो वो कह रही है कि एक डाई है हमारे पास और एक हमारे पास कॉइन है। अगर हमने उन दोनों को टॉस किया है तो आप बताएं कि इनकी सैंपल स्पेस क्या होगी। तो जो हमारे पास होता है, जो कॉइन होता है, कॉइन के तो हमारे पास क्या होते हैं, एक हेड होती है और एक टेल होती है। और जो हमारे पास होता है, जो डाई होता है, डाइस जो होता है, उसकी क्या होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो हम फिर इसकी सैंपल स्पेस लिखते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं जी हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि लेट एस रिप्रेजेंट सैंपल स्पेस। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं कि एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस को, और इन्होंने कहा है कि आपने सेट नोटेशन में लिखनी है, तो हम सेट नोटेशन में लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो हमारे पास डाइस होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं, जो कॉइन होती है उसकी 2 साइड्स होती हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि कॉइन का जो हेड है उसके साथ डाइस की जितनी साइड्स हैं उन सबको लिख लेते हैं, फिर जो कॉइन की टेल है उसके साथ जो डाइस है उसकी सारी साइड्स को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हेड के साथ हम लिख लेते हैं पहले 1, डाइस पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 तक होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हेड 1, हेड और डाइस का 2, फिर हेड, कॉइन का हेड और डाइस का 3, फिर कॉइन का हेड, डाइस का 4, फिर कॉइन का हेड, डाइस का 5, फिर कॉइन का हेड और डाइस का 6। ठीक है, यानी कि ये सारे हमारे पास इसके आंसर्स आ सकते हैं। जाहिर सी बात है जब हम उससे टॉस करें दोनों चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है कॉइन का तो या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन डाइस की तो 6 साइड्स हैं, उसमें से कोई भी साइड आ सकती है। तो हम जितने भी पॉसिबल इसकी आउटकम्स हम सारे लिखेंगे सैम्पल स्पेस में। हेड की तो हमने सारी लिख दी हेड के साथ। अगर हेड आता है तो डाइस का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और अगर टेल हुआ तो भी डाइस का 1 भी हो सकता है, टेल के साथ डाइस का 2 भी हो सकता है, टेल के साथ डाइस का 3 भी हो सकता है, टेल के साथ डाइस का 4 भी हो सकता है, टेल के साथ डाइस का 5 भी हो सकता है, और टेल के साथ डाइस का 6 भी हो सकता है। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका सैम्पल स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी को आपने समझना, ये कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बड़े मज़े का कंसेप्ट है। आप इसको समझें तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन बड़े लेंथी से आपको नज़र आते हैं, पर इतने कोई मुश्किल नहीं होते। आपने इसको थोड़ा दिल लगा के पढ़ना है तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसको समझते हैं हम। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 है कि a box contain 7 pens, 3 of which are faulty. A pen is drawn from the box at random. Using set notation, list the sample space of this probability experiment and find the probability that the pen drawn is not faulty. अच्छा जी, अब ये हमें क्या कह रहे हैं
हमें कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसके बीच में कितने हैं 7 पेन्स हैं, जिसमें से 3 पेन्स ख़राब हैं और 4 पेन्स ठीक है हमारे पास। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक पेन को निकाला है बॉक्स के बीच में से रैंडमली। अब आप वो कह रहे हैं कि सेट नोटेशन में आप लिखें सैम्पल स्पेस, पहले तो जितने भी हमारे पास है ना सैम्पल स्पेस में, यानी कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लिखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें कि जो हम पेन निकाल रहे हैं वो फॉल्टी नहीं है, यानी कि वो ख़राब नहीं है। वो निकाल के उसके बाद कह रहे हैं सपोज दैट द फर्स्ट पेन ड्रॉन इज नॉट फॉल्टी एंड इज नॉट रिप्लेस्ड इन द बॉक्स। वो कह रहे हैं कि जो पहला पेन हमने निकाला था ना उसको हमने दोबारा रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, अब उसे रिप्लेस नहीं किया यानी कि अब बॉक्स में कितने पेन्स हो गए 6 हो गए, क्योंकि वो तो बीच में से निकल गया। अब कह रहे हैं कि सेकेंड पेन इज नाउ ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स using set notation find the probability that the second pen drawn is faulty। अब हमने ये पहले हमने probability निकालनी है कि जो हम पेन निकाल रहे हैं वो ख़राब नहीं है। दूसरा हमने ये probability निकालनी है कि जो बाकी रह गए हैं पेन उसमें से जो हमने पेन निकाला है वो ख़राब है। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं भी आपको करवाती हूँ, आपको एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास हम यहाँ पे लिख देते हैं अब यहाँ पे कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट एस रिप्रेजेंट करता है सैम्पल स्पेस को, लेट एस रिप्रेजेंट द सैम्पल स्पेस। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि जो एफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्टी पेन को। यहाँ पे लिख देते हैं लेट एफ बी द इवेंट दैट द पेन इज ड्रॉन इज फॉल्टी। तो हमने ये लिख दिया है कि एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हम पेन निकाल रहे हैं वो ख़राब है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एन रिप्रेजेंट करेगा लेट एन बी द इवेंट दैट द पेन ड्रॉन इज नॉट फॉल्टी। यानी कि एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हम पेन निकालेंगे वो ख़राब होगा और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हम पेन निकालेंगे वो ख़राब नहीं होगा। अब सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगी, एस रिप्रेजेंट कर रहा था ना सैम्पल स्पेस को और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्टी पेन को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेन फॉल्टी नहीं है। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या लिखा हुआ था इनने कि अ बॉक्स कंटेन 7 पेन्स 3 ऑफ विच आर फॉल्टी, यानी कि 3 ख़राब हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैम्पल स्पेस में पहला भी F1 F2 F3 3 ख़राब पेन आगे, फिर बाकी जो ख़राब नहीं है N1 N2 N3 N4। टोटल कितने हो गए हमारे पास पेन्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन ड्रॉन इज़ नॉट फॉल्टी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी दैट द पेन ड्रॉन इज़ नॉट फॉल्टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हम पेन निकाल रहे हैं वो ख़राब नहीं है। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था नॉट फॉल्टी, तो कितने नॉट फॉल्टी हैं 1 2 3 4 4 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास जी प्रोबेबिलिटी आ गई है कि जो हम पेन निकालेंगे वो ख़राब नहीं है। ठीक है जी, अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, वो हमसे क्या कह रहे हैं कि a second pen is now drawn from the box using set notation find the probability that the second pen drawn is not faulty। और उससे पहले उन्होंने कहा है कि जो हमने पेन पहले निकाल चुके हैं जो सही वाला था वो हम बीच में रिप्लेस नहीं करेंगे।
ठीक है। तो अब हमारे पास यानी कि क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास पीछे कितने पेन्स रह गए हैं, अब हमारे पास पीछे रह गए हैं 6 पेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि नाउ सैम्पल स्पेस इज S is equals to F1, F2, F3, N1, N2, N3, क्योंकि बीच में से एक हमने सही पेन निकाल लिया। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास सैम्पल स्पेस होगी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पे लिख दे सैम्पल स्पेस, ये हमने लिख दी। अच्छा, अब उसके बाद हम लिख देते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड पेन drawn is faulty। तो अब यहाँ पे कितने फॉल्टी पेन्स हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने पेन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 1/2। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 14A का, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गई थी जब हमने पहला पेन निकाल लिया था। तो यहाँ पे आप लिख भी दें कि आफ्टर ड्राइंग फर्स्ट पेन। ठीक है, फर्स्ट पेन निकालने के बाद ये हमारे पास सैम्पल स्पेस हो गया। तो यहाँ पे जी हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं आपको इसको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। चलिए जी, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है जी, अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस को सही से समझ लिया ना, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लेंगे, पर मैं भी सारे करवा दूंगी क्वेश्चंस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि ईच लेटर ऑफ द वर्ड पॉसिबिलिटी इज रिटन ऑन आइडेंटिकल कार्ड, वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम यूजिंग सेट नोटेशन, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द लेटर ऑन द चूजन कार्ड इज। वो कह रहे हैं कि जो लेटर है ना पॉसिबिलिटी के, ये सारे क्या किए हुए हैं, अलग-अलग कार्ड्स पे लिखे हुए हैं। अब आप ये बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम कार्ड निकाल रहे हैं उसके ऊपर जो लेटर लिखा हुआ है वो एस है। सेकंड में कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेटर पी है या आई है, या फिर वो एक वॉवल है, या फिर वो एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं फाइंड आउट, कोई मुश्किल बात है ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले तो हम अपनी लिखते हैं ना यहाँ पे सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट एस रिप्रेजेंट द सैम्पल स्पेस। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको ज़रा हम अरेंज करके लिख लेते हैं। हमारे पास वर्ड है पॉसिबिलिटी, तो अगर हम इसे अल्फ़ाबेटिकली लिखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ठीक है, बी एक ही है, जैसे इसको हमने खाली बी लिखा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए आई आना चाहिए। तो आई कितने हैं, 1 2 3, तो हम इसे लिख देंगे I1 I2 I3। उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास ओ आना चाहिए, फिर पी आना चाहिए हमारे पास, फिर एस आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे कितने एस हैं, 2 एस हैं, तो S1 लिख देते हैं और S2 लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, और लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, पॉसिबिलिटी के जितने भी लेटर्स थे उनको हमने क्या कर दिया, अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास फर्स्ट है जी, फर्स्ट इसका पार्ट है कि एस, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो लेटर निकालेंगे, जो कार्ड हम निकालेंगे उसके ऊपर लेटर लिखा होगा एस। तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी सॉल्यूशन स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी द प्रोबेबिलिटी ऑफ
the letter on chosen card इज अ एस, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कार्ड निकालेंगे उसके ऊपर एस लिखा होगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कितने एस हैं इसके बीच में, 2 एस हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गई, 2 आ गई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही फार्मूला था ना प्रोबेबिलिटी का। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2/11 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है कि हम जो कार्ड निकालेंगे उसके ऊपर लेटर एस लिखा होगा। सेकेंड हमारे पास है जी कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो कार्ड है उसके ऊपर लेटर लिखा होगा, या तो पी लिखा होगा या फिर आई लिखा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पी और एन आई, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम लेटर निकाल लेंगे, जो हम कार्ड निकालेंगे उसके ऊपर लेटर पी होगा या फिर आई होगा, एक आई होगा। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी प्रोबेबिलिटी द लेटर ऑन द चूजन कार्ड इज पी और एन आई, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड निकाला है उसके ऊपर लेटर पी है या फिर आई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने हमारे पास आई हैं, आई कितने हैं, 1 2 3, 3 आई है हमारे पास और एक पी है। तो 3 + 1 क्या होता है हमारे पास, 4 होता है। तो पॉसिबल आउटकम्स 4 होगी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 11 है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट है अ वॉवल। वॉवल क्या होता है, AEIOU, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वॉवल यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। तो वॉवल को हम देख लेते हैं। वॉवल हमारे पास यहाँ पे आई है और ओ है। तो आई कितने हैं, 1 2 3, 3 आई हैं और एक ओ है। तो 3 + 1 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड हमारे पास है कि अ वॉवल। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी द लेटर ऑन द कार्ड इज अ वॉवल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कितने आए थे, 3 हमारे पास आई हैं और एक ओ है। तो 3 + 1 क्या हो जाता है, 4, यानी कि 4 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 11। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वो होती है जो वॉवल्स नहीं होते, यानी कि वॉवल्स के अलावा जितने भी हैं वो सारे के हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर ऑन द चूजन कार्ड इज अ कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू। तो अब वॉवल्स को हम छोड़ देते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। 1 में से अगर आप वॉवल्स को माइनस कर देना तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। वैसे नहीं करना चाहते तो कॉन्सोनेंट्स को काउंट कर लें। तो हमने क्या करना है कि ये वॉवल्स को बीच में से छोड़ देना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से मैंने इन चारों को छोड़ दिया है, वॉवल्स को बीच में से निकाल के बाकी सबको काउंट कर लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया 7। 7 मेरे पास है पॉसिबल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 11। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे जल्दी सॉल्व करके अपलोड कर दूँ।
तो और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।